अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। देखो मैं जैसा कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हमारे फर्स्ट लेसन का रिवीजन हो चुका है। अब हम लोग हमारा सेकंड लेसन रिवाइज करेंगे, ठीक है माँ? हमारा सेकंड लेसन क्या था? सच्चा दोस्त। देखो हम लोगों ने सच्चा दोस्त में पढ़े थे कि किस तरह एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए अपने आप को पूरा का पूरा कुर्बान कर देता है। इसमें इस लेसन में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़े थे? एक पेड़ और अमर के बारे में पढ़े थे, है ना? देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, पेड़ के पास से झूला बनाकर झूलते हैं, पेड़ के फल खाते हैं, पेड़ के आसपास खेलते हैं, पेड़ के तने के पास में आराम से ठंडी छाया में सोते हैं। इस तरह से बच्चों को पेड़ के साथ में अपना वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम लोग जो हमारा हमारा जो लास्ट लेसन था कि किस तरह से अमर और पेड़ की दोस्ती थी। देखो अमर जो था वो क्या करता था, दिन भर पेड़ के पास गुजारता था, पेड़ के पत्ते इकट्ठा करके उसकी मालाएं बनाता, पेड़ के पास क्या करता था, जब उसको भूख लगती उसके फल तोड़ के खाता, जब उसको नींद आने लगती वो उसके तने में आराम से सो जाता। लेकिन क्या हुआ, अमर अब बड़ा हो गया। अमर को जो था वो क्या करना था, अमर को जो है वो अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए उसको शहर जाने की ज़रूरत थी। लेकिन उसके पास शहर जाने के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि उसको नदी पार करके उस तरफ जाना था। तो पेड़ क्या बोलता है उसको कि मेरी शाखाएं काटो और उसकी नाव बना लो और तुम शहर जाके पैसे कमाओ। तो अमर क्या करता है, पेड़ की शाखाएं काटता है और उसकी जो है वो नाव बनाकर जाता है शहर, और जाकर वहाँ पे बहुत से पैसे कमाता है। लेकिन जब वो वापस आने वाला होता है तब क्या होता है, वहाँ पर उसके गांव में जो है वो बाढ़ आ जाती है और उसका घर जो है वो पानी में बह जाता है। अब अमर के पास में छत नहीं थी, उसको सर छुपाने के लिए कोई सहारा नहीं था। तो पेड़ के पास आता है, तो पेड़ फिर बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरा तना काटो और तुम क्या करो, अपना घर बना लो। तो अमर क्या करता है, ऐसे ही करता है और वो तना काट कर अपना घर बना लेता है। अब जो था वो अमर बूढ़ा हो गया था। अमर क्या करता था, अमर को जब अब वो बूढ़ा हो गया था, अब उसको बहुत ठंडी, यानी ठंडी के वक्त उसको ठंडी लगती थी। तब पेड़ क्या बोलता है उसको कि मेरी जो सूखी लकड़ियाँ उससे क्या करो, तुम आग जला लो और अपनी ठंडी दूर करो। तो अमर उसी तरह से करता है। अब पेड़ पूरा का पूरा नष्ट हो गया था, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। अमर जो था वो अकेला हो गया था। वो घंटों जो है वो यहाँ पर आता बैठता और सोचता कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए अपने आप को पूरा का पूरा कुर्बान कर दिया है। तो वो क्या सोचता है, वो एक एक डिसीज़न लेता है, वो एक निर्णय लेता है कि चलो अब मैं क्या करूँगा, मेरे दोस्त ने जो था वो मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं जो है वो अपने दोस्त के लिए कुछ करूँ। तो उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो क्या करता है, वो सोचता है, वो फैसला करता है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएगा, जितना हो सके वो उतना पेड़ लगाएगा, ताकि और भी लोगों का सहारा बन सके और भी लोगों को साथ दे सके। पेड़ जो है वो कभी हमारा नुकसान नहीं करते, पेड़ हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ठीक है ना माँ? ये लेसन हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया था आप लोगों के। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पेड़ से हमें क्या क्या लाभ होता है देखेंगे। पेड़ हमें स्वच्छ वायु देते हैं, पेड़ के पत्तों से हम औषधि बनाते हैं, फल खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, लकड़ी जलाने और घर बनाने के काम आती है, पेड़ की लकड़ियों से घर के बहुत से सामान बनाते हैं, पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, हम उसकी शीतल छाया में आराम करते हैं। देखो पेड़ से हमें क्या करते हैं, पेड़ जो है वो हमको अच्छी स्वच्छ वायु देते हैं, हवा देते हैं, और उसके पत्ते हमारे लिए औषधि के काम आते हैं। बहुत से पेड़ों के पत्तों से हम औषध बनाते हैं, फल खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और क्या करते हैं हम लोग, इसकी लकड़ियाँ जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाने और घर बनाने के काम आती है, और इसकी लकड़ियों से हम लोग घर के बहुत सारे सामान भी बनाते हैं। ये हमारे पर्यावरण का संतुलन कायम रखता है, यानी ये हमारे जो हवा है उसको बराबर से रखती है।
हम इसकी शीतल छाया में आराम करते हैं, इसकी पेड़ के ठंडी छाँव के नीचे हम लोग आराम भी करते हैं। तो इस तरह से पेड़ हमारे बहुत सारे काम आती है, ये हमको बहुत से फ़ायदे देती है। ठीक है माँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस कहानी का नाम सच्चा दोस्त क्यों रखा गया है? देखो, कोई अगर कुछ करता है तो ही उसका मतलब, अगर कोई कंजूस होता है तो उसका नाम कंजूस पड़ता है। कोई बहुत मतलब जैसा हातिम ताई बहुत दानी था, इसके लिए इसका नाम हातिम ताई रखा गया था, ऐसा। तो ये जो रहता है वो कैसा रहता है, मतलब जो कुछ करता है उसका नाम वो पड़ जाता है। तो सच्चा दोस्त कैसे पड़ता है? कोई अगर अपनी मित्रता सच्ची दिखाएगा, कोई अगर बहुत ही सच्चा दोस्त होगा तभी उसका नाम सच्चा दोस्त रखेंगे ना। तो उसी तरह से इस लेसन का नाम सच्चा दोस्त क्यों रखा गया था कि सच्चा दोस्ती का अर्थ होता है त्याग भावना, यानी अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा। सच्चा दोस्त वही होता है जो दोस्त के बुरे वक्त उसके काम आता है, उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है, उसके लिए अपने आप को निछावर करता है, वही सच्चा दोस्त होता है। पेड़ ने अपने दोस्त के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, इसीलिए जो है वो इसका नाम, इस लेसन का नाम सच्चा दोस्त रखा गया था, है ना। क्योंकि इसमें पेड़ ने क्या किया था, अपने दोस्त के लिए अपने आप को पूरा का पूरा कुर्बान कर दिया था, हर वक्त उसकी सहायता की थी, हर वक्त उसकी मदद की थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पेड़ दिया है और हर एक चीज़ को लेकर, जैसा पत्ता है, फूल है, शाखा है, तना है, फल है, इन सब को लेकर आपको सेंटेंस बनाना है। तो देखो, पेड़ के पत्ते हरे हरे बहुत सारे होते हैं, पेड़ के फल खट्टे मीठे होते हैं, पेड़ के फूलों की हम माला बनाते हैं, पेड़ का जो तना होता है वो बहुत मजबूत होता है, पेड़ की शाखाएं कई शाखाएं होती है ना, यानी पेड़ में बहुत सारी शाखा होती है, एक शाख नहीं होती बल्कि शाखाएं होती है। ठीक है माँ, ये आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आया ना। पेड़ के पत्ते हरे हरे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, पेड़ के खट्टे मीठे फल होते हैं, पेड़ की फूलों की हम माला बनाते हैं, पेड़ का तना मजबूत होता है, पेड़ की कई शाखाएं होती है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से, तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है और हमारी लाइव क्लास में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है माँ। और हर एक जन जो है वो ये वीडियो देखेगा और हर एक जन जो है वो आंसर देगा। ठीक है, कोई भी, हम लोगों ने वीडियो नहीं देखे थे, मुझे नहीं पता था, मैं लेट आया था, ये सब मेरे को इसीलिए, जो रीज़न से तुम लोग जो हमेशा देते हो वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।